बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता। वेल बच्चों, आपको याद होगा हमने एक कंटिन्यूएशन स्टार्ट की थी, एक सीक्वल था हमारा टॉपिक्स का, जो कि बेसिकली साइटोलॉजी से कंसर्न था, विच इज़ द स्टडी ऑफ द सेल। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, ये हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स डिस्कस किए थे। आज उन्हीं ऑर्गेनल्स में से, उन्हीं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल में से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है प्लास्टिड्स। हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सो प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और याद रखिएगा, पहले भी मैंने आपको बताया था, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं, डबल मेम्ब्रेन हैं। दो मेम्ब्रेन उसमें नेचर ने उसमें रखी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसमें अब फॉर एग्जांपल प्लास्टिड इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो ये डबल लेयर्ड एक सेल ऑर्गेनल है। और मैंने आपसे कहा था 3 सेल ऑर्गेनल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है। उसमें नंबर 1 कौन सा था, लाइसोसोम। नंबर 2 ग्लाइऑक्सिसोम। एग्जैक्टली नंबर 3 इज पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। ठीक है बच्चों। अच्छा, प्लास्टिड्स की एक खास बात ये होती है कि नेचर ने इसको ज़बरदस्त काम के लिए रखा है। अगर प्लांट्स में से प्लास्टिड्स को निकाल दें, यू वॉन्ट बिलीव कि उसकी डेथ हो जाएगी। रीज़न, एनर्जी फॉर्मेशन, फूड फॉर्मेशन दैट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्योंकि बेसिकली ये एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं बेटा? क्योंकि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट they prepare glucose, they prepare energy rich molecule that leads in the breakdown of glucose, जो कि बेसिकली क्या बनाता है, जब ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, एटीपी जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। वो 3 डिफरेंट टाइप्स इनमें कौन सी आती हैं? अच्छा, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्रोटोक्टिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। अगर क्लेमाइडोमोनास की हम बात करें, जिन्हें हम एल्गीज कहते हैं या प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस कहा जाता है, तो याद रखिएगा दे आल्सो कंटेन प्लास्टिड्स। नेचर ने उसमें भी प्लास्टिड्स रखे हैं। इसी तरह से यूग्लिना, इट आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, नेचर ने उनमें रखे हैं। वी आर डिस्कसिंग बेसिकली प्लांट्स, तो इसमें हम ये कहते हैं कि मेनली इट इज प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है, तो अब इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आती है उसको नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड। नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट। नंबर 3 ल्यूकोप्लास्ट। ओ, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम यहीं करते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। वन इज क्लोरोप्लास्ट, अनदर इज क्रोमोप्लास्ट एंड लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। अब हम इसे इंडिविजुअली देखते हैं कि प्लास्टिड्स में जो ये कंपोनेंट्स नेचर ने बनाए हैं, इसका मेन पर्पस क्या है। देखें, क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा, a type of plastid that contain green color pigment। और उस ग्रीन कलर पिगमेंट को नाम देते हैं क्लोरोफिल। क्या नाम देते हैं बच्चों उसे?
क्लोरोफिल, सो इट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट? सो another type of plastid which contain all colors except green, यानी सारे, बल्कि कलर नहीं, इसमें हम पिगमेंट्स कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल, यानी ग्रीन के अलावा सारे कलर, इसी वजह से इसका नाम है क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड बॉडी, कलर्ड, हैविंग कलर। तो इसमें बहुत सारे पिगमेंट हैं सिवाय ग्रीन के। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड which have no pigment, जिसमें पिगमेंट होता ही नहीं। तो याद रखिएगा, 3 तरह के प्लास्टिड्स मौजूद हैं। अ क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, अ क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन मल्टीपल कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन। अच्छा, मैं वो मेंशन कर देता हूं, फॉर एग्जांपल ज़ेंथोफिल, फॉर एग्जाम्पल कैरोटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे, बहुत सारे। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर होने की वजह से किस में होगा? पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में। याद रखिएगा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट डोमिनेंट पिगमेंट जो कि नेचर ने प्लांट बॉडी के अंदर रखा है। इवन ये के फ्रूट्स हो या अर्ली स्टेज ऑफ द फ्लावर हो या कोई भी सेगमेंट हो, उन सब में नेचर ने क्या रखा है? इवन ये के ग्रीन स्टेम्स उनमें मौजूद होता है। तो ये ज्यादातर प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद है। सो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट डोमिनेंट प्लास्टिड। अगर आप कलर पिगमेंट की बात करोगे तो क्लोरोफिल इज द मोस्ट डोमिनेंट पिगमेंट। जब क्लोरोफिल हटेगा तो वो अपेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा मैंगो का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। अब अर्ली स्टेज पे ग्रीन है, जब वो पक जाता है, वो मेच्योर हो जाता है, वो प्रॉपरली तैयार हो जाता है, तो उसका कलर क्या होता है? येलो। अब सवाल ये येलो कहाँ से आया? येलो उसमें था, उसको रेसेसिव तौर पर यानी डोमिनेंसी पर डोमिनेंट क्लोरोफिल था। जब क्लोरोफिल इथीन गैस की वजह से वो टूट गया, उसमें से निकल गया, रिमूव हो गया, तो फिर जो दूसरा कलर डोमिनेंट होगा वो आ जाएगा। इसी तरह से सारे फ्रूट्स आप बैठ के पढ़ लें, सब पर ग्रीन है। सारे प्लांट बॉडी में देखें अर्ली स्टेज में ग्रीन कलर पिगमेंट है। तो याद रखिएगा, जितने भी ग्रीन, अच्छा अगर हम जनरली बात करें, अर्ली स्टेज की नहीं, जनरली बात करें, तो इट इज मेजरली प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक है, लीव्स में मौजूद होगा, ग्रीन स्टेम्स एंड ब्रांचेस, इनमें मौजूद होगा। क्रोमोप्लास्ट, मैं आपसे कहूं बेटा, क्रोमोप्लास्ट कहां होगा? ऑब्वियसली कलर्ड पोर्शन में होगा। सो प्रेजेंट इन कलर्ड रीजन। कलर्ड रीजन कौन सा हो सकता है? विच मे बी फ्रूट, विच मे बी फ्लावर, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, इनमें मौजूद होता है। ल्यूकोप्लास्ट ये कहाँ होगा? इसमें तो पिगमेंट ही नहीं है। तो नेचर ने क्या किया, इसे ऐसी जगह पे रख दिया जो अंडरग्राउंड रीजन्स हैं, जो एफॉटिक जोन में आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स, रूट्स, उनमें रख दिया। सो इट इज प्रेजेंट इन स्टेम्स एंड रूट्स, इसमें नेचर ने रख दिया इसे। मेरा ख्याल है यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा कि अगर ये इसमें मौजूद है, इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं। जैसे अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हम यहां पे हेडिंग डालते हैं फंक्शन। दिस इज द एनर्जी, दिस इज द लाइट ट्रैपिंग, अ लाइट ट्रैपिंग प्लास्टिड। तो बेसिकली ये क्या करवा रहा है? अ प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Photosynthesis, that is the conversion of light energy into chemical energy. सनलाइट की मदद से ये मुख्तलिफ केमिकल से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ऐड करके ये बनाता है ग्लूकोज।
विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक, इसके अलावा जो फर्दर फंक्शंस हैं लाइक क्रोमोप्लास्ट, इसका फंक्शन क्या होगा? अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये खूबसूरत बनाता है। ये क्या करता है? इट मेक प्लांट शोई एंड अट्रैक्टिव। अच्छा भाई, अगर खूबसूरत होगा तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली एनिमल्स, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे। एनिमल्स, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे तो इनडायरेक्टली इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, दैट इज द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, तो इनडायरेक्टली ये पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन जनरेट होती है, खूबसूरत बनाता है प्लांट को। एंड व्हाट इज द लास्टली फंक्शन ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट? अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो आपने याद रखना है। वो इसका फंक्शन क्या है? ये बेसिकली स्टोरेज मॉलिक्यूल बनाता है। ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्टार्च। ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च में। मेरे ख्याल है यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई। तो बच्चों याद रखिएगा, एनर्जी ट्रैपिंग, लाइट ट्रैपिंग मॉलिक्यूल, एनर्जी कन्वर्टिंग मॉलिक्यूल, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। तो ये नेचर ने एक इस तरह का एक ऑर्गेनल बनाया है जिसकी ये मेजर फंक्शंस होते हैं। इसी से रिलेटेड इसकी एक इमैच्योर फॉर्म होती है, उसे हम कहते हैं प्रोप्लास्टेड, बिल्कुल अर्ली स्टेज ऑफ द प्लास्टेड। आइए उसे डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं प्लास्टेड्स की इमैच्योर फॉर्म, जिसको हम कहते हैं प्रोप्लास्टेड्स। तो याद रखिएगा, प्रोप्लास्टेड बेसिकली क्या है? इट इज एन immature, colorless form of plastid present in divisible cells. Meristematic cells mean divisible cells. टेम्पररी सेल्स जो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये कलरलेस पोर्शन में, कलरलेस फॉर्म में मौजूद होता है। अच्छा, अब देखें, ये पूरे के पूरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में है। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट समझने का, फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्ज करो बच्चों, अगर ये प्रोप्लास्टेड, अगर ये लीव्स में है, तो अब मैं आपसे पूछूं बेटा ये क्या बनेगा, किस में कन्वर्ट होगा? आपका यकीनन आंसर होगा सर ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपसे कहूँ बेटा, अगर ये फ्रूट्स में है, अगर ये फ्लावर में है, तो बताइए ये प्रोप्लास्टेड किस में कन्वर्ट होगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? यकीनन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। सेम क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ ये प्रोटोप्लास्ट रूट्स में है, ये प्रोप्लास्टेड रूट्स में, क्या कहोगे बेटा? ऑब्वियसली इट मे फॉर्म ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को, क्लोरोप्लास्ट के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल, अगर हम इसे बनाएं तो ये बना कैसा होता है? ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। ठीक, इसके अंदर नेचर ने, यानी मैं ये बात कर रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट, हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर नेचर ने ऐसे डिस्क शेप बॉडीज रखी हैं। इन डिस्क शेप बॉडीज को हम नाम देते हैं थाइलेकोइड्स का। सो दीज आर थाइलेकोइड्स। ठीक है, मैं यहां पर इसको अलग से बनाता हूं। दिस इज थाइलेकोइड्स। और ये जो पूरा का पूरा थैलेक्वाइड का एक बंच रखा हुआ है, 1:1:1:1:1, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसको हम नाम क्या देते हैं? इसको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं बेटा, दैट इज ग्रैनम। अगर प्लूरल होगा तो ग्रैना। और ये इसका आउटर मोस्ट पोर्शन है जो कि थैलेक्वाइड्स और ग्रैनम के अलावा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा।
तो अब मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। नंबर 1 इज थाइलेक्वाइड, नंबर 2 इज ग्रैनम, नंबर 3 इज स्ट्रोमा। पॉइंट फॉर द मेमोराइजेशन वो क्या है? थाइलेक्वाइड कंटेन क्लोरोफिल। इसमें नेचर ने क्या रखा है? क्लोरोफिल, अ ग्रीन कलर पिगमेंट। स्ट्रोमा में नहीं होता। जब थैलेक्वाइड्स के अंदर क्लोरोफिल है तो याद कीजिए फोटोसिंथेसिस के 2 मेजर रीजन्स थे, 2 मेजर प्रोसेसेस थे। वन वाज लाइट रिएक्शन, अनदर वाज डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में लाइट ट्रैपिंग प्रोसेस है, और लाइट ट्रैपिंग प्रोसेस वी ऑल नो वो कौन हेल्प करेगा? ऑब्वियसली क्लोरोफिल हेल्प करेगा। तो ये आपने याद रखना है, क्लोरोफिल हेल्प करता है लाइट ट्रैपिंग में, लाइट रिएक्शन में, और वो कहां होगा? थैलेक्वाइड्स में। तो ये आपने याद रखना है, थैलेक्वाइड्स में कौन सा रिएक्शन होगा? अ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर सेम क्वेश्चन मैं आपसे कहूं स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस का कौन सा रिएक्शन होगा? याद रखना है बच्चों, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन ये होता है कहां पे? स्ट्रोमा के अंदर। मेरे ख्याल है आपको मेरी बात ये समझ आ गई। इससे रिलेटेड कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, प्लीज़ यू मे आस्क क्वेश्चन। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं, जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मोर देन 73% है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कोई बात आप इसमें पूछना चाहें, कोई अच्छी डिस्कशन करना चाहें, प्लीज़ ज़रूर आप मुझे अपने कमेंट से आगाह कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।